अरे ऐसी उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी सुमन के कंधे पर हाथ रखते हुए विजय ने पूछा। अपने मनोभावों को छिपाते हुए सुमन हड़बड़ा कर उठी। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। आपके लिए चाय बना दूं? सुमन के माथे पर खिंची लकीरों को देखकर विजय को अंदाजा तो हो गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। विजय ने रसोई घर में सुमन के पास जाकर प्यार से पूछा, सुमन, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, बताओ ना। विजय के प्रेम पूर्वक स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। सुमन की आंखें पिघल उठी। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती? विजय विजय उसके दिल की बात समझ गया। उसे सोफे पर बैठाया, खुद ही दोनों की चाय कप में पलट कर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया आज जो तुम्हारा दिल इतना भर आया है? क्या घर से फ़ोन आया था? सुमन ने न में सिर हिला दिया। विजय के बार बार पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने ही लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले विनीता के घर बच्चों के लिए इडली सांभर लेकर गई थी। अच्छा, फिर? विनीता भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनहूस बांझ का मुंह देख कर गए थे, इसीलिए सब काम बिगड़ गया। इतना कहते ही वह विजय से लिपट कर रोने लगी। इतनी छोटी बात कर दी भाभी जी ने। विजय भी अब थोड़ा गंभीर हो चला। आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया। ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? विजय सुमन को सीने से लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा। आज तक वह खुद को और उसको अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा है। विजय, मैं वापस जा रही थी कि विनीता की आवाज़ आई कि कौन है? तो बच्चे धीमे से बोले कि अरे वही पड़ोस वाली मनहूस आंटी थी। ये शब्द मुझे भीतर तक छलनी कर गए। फिर पुरानी बातें याद करके सुमन रोते रोते ही सो गई। सुमन की शादी हुए 8 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितने ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों असहाय हो गए। एक तो पारिवारिक दुख से वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, इस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं रहता है। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए ही वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यहाँ पर हर समय लोग दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झांक से मुक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे, लेकिन इस घटना ने उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया। जाहिर है, इस घटना के बाद से सुमन ने विनीता से बोलचाल बंद कर दी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की जीवनचर्या ने अवसाद को चरम पहुंचा दिया था। चार दीवारी के भीतर घुटन के क्षणों से कुछ मुक्ति मिली ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए सुमन ऑनलाइन हॉबी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। उस समय विजय वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही रहता था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, यह सोचते हुए विजय ने दरवाज़ा खोला। बाहर विनीता का पति सारस बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत? विजय ने उनकी परेशानी की रेखाएं पढ़ते हुए पूछा। भाई साहब, विनीता का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती करने जा रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए, बताइए, मैं भी चलूँ? विजय ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। सारस ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, घर में दोनों बच्चे अकेले हैं, आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। जी ज़रूर, आप निश्चित रहिए। भाभी जी को जल्दी अस्पताल पहुंचाइए। अंदर सुमन दोनों की बातचीत सुन रही थी। सारस के जाते ही उसने तुरंत विजय को टोका, आप भी कितने नासमझ बनते हैं। विनीता को कोरोना है, घर के सभी सदस्य संदेह के घेरे में हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी। अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों का गाना गाते हैं, उन्हीं को बुला लेना। तुम भी कैसी बातें करती हो? इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा? सुमन का तो रत्ती मत मन नहीं था, लेकिन विजय की नाराज़गी के आगे उसकी एक नहीं चली। वह फ़ोन पर सारस से कुशल क्षेम पूछता। वह भी सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। 2 दिन ही बीत पाए थे कि सारस की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई।
कोई रिश्तेदार मदद को आ नहीं पाया। उनके दोनों बच्चों राहुल और रूही की देखरेख की जिम्मेदारी विजय ने ले ली। सुमन को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। इसी कारण दोनों के बीच तल्खियाँ भी बढ़ गई थीं। सुमन जब भी दोनों बच्चों का खाना पैक करती तो उसके घृणास्पद हाव-भाव से विजय का मन खिन्न हो जाता। वह विनीता को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद विजय उनको घर नहीं लाया। विजय ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रण करते हुए सुमन से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझते हुए प्यार से समझाया, देखो सुमन, हमारे कर्म हमारे साथ हैं और दूसरे के उसके साथ। हमें अपने खाते में अच्छी चीज़ें रखनी है या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। सुमन ने विजय की बात का जवाब नहीं दिया। विजय ने मोबाइल में राहुल और रूही का वीडियो दिखाया जिसमें वे मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद सुमन एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतर्मन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव होता रहा। इसी द्वंद्व में वह कब सो गई उसे पता ही न चला। सुबह पता चला कि विनीता की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थीं। सुमन को दिल में धक्का सा लगा। विनीता और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एक एक करके सामने आते और उनके अंतस को उद्वेलित करके चले जाते। सारस के बड़े भाई साहब आ चुके थे। राहुल और रूही की रोने की आवाज़ें बाहर से ही सुनाई देनी शुरू हो गई थीं। सुमन ने बिलखते हुए बच्चों का रुदन देखा तो अंदर तक सिहर गई। 9 साल का राहुल और 4 साल की रूही बिना माँ के कैसे रहेंगे, वह सोचती ही रही। काल की क्रूर आंधी यही नहीं ठहरी। 2 दिनों के बाद ही सारस का भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही सुमन का दिल बैठ गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। विनीता और सारस के साथ बिताए स्नेहपूर्ण 3 सालों के दृश्य आंखों के आगे आते और धुआं हो जाते। बस एक दुर्भावना ने इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब न हो सका। संवेदनाओं में डूबी सुमन निकलते बैठते खिड़की से विनीता के घर को ही ताकती रही। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आंखों से विजय को देखा और कहा, विजय, विनीता के परिवार पर जो बीती उसने मेरा मन बहुत झकझोर दिया है। बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। विजय यह सुनकर अवाक रह गया। सुमन की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ, उनकी माँ की तरह। आप घर वालों से बात करके देखिए। विजय एकटक सुमन का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया। सुमन की आंखों से करुणा का झरना फूट पड़ा था, जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह भिगो चुका था। आज तो विजय की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगीं। समय की गर्म आंच में सुमन के मन के सभी बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी, जिसने उसे 2 बच्चों की माँ बना दिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपना कीमती समय देकर स्टोरी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।